Hello everyone, welcome to Catch 25 Science Academy's MHCET series. We are going to begin with 12 topics now, and the first topic that we will be talking about is rotational dynamics. Now as you know, rotational dynamics is quite large topic, बहुत बड़ा topic है, जिसको हम लोगों ने कुछ वीडियोस में कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, जिसका पहला पार्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूसीएम में कोई तो चीज यूनिफॉर्म होती है, करेक्ट, एंड दैट पर्टिकुलर यूनिफॉर्म चीज इज नथिंग बट स्पीड। मैं तुषार मोंडकर, चलो शुरू करते हैं। कुछ थियरी रिलेटेड कंसेप्ट पहले हम लोग पढ़ेंगे ताकि ये टॉपिक अच्छी तरह से याद रहे। पहला कंसेप्ट, व्हाट एग्जैक्टली इज यूसीएम। सो जब मैं बात करता हूं यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इंडिकेट्स कांस्टेंट या फिर सेम। अभी इन दिस पर्टिकुलर यूसीएम दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हम लोग स्पीड को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। सी आई एम टॉकिंग अबाउट स्पीड, आई एम नॉट सेइंग वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहता, ये चीज समझो। इसका रीजन क्या है? बिकॉज इफ आई एम कंसिडरिंग वन ऑब्जेक्ट दैट इज एक्चुअली परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इज गिवन बाय टेंजेंट टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो अगर समझो हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, सो व्हाट विल आई डू? आई विल प्लॉट अ टेंजेंट टू इट, लेट्स से दैट इज v1। ओवर हियर अगर समझो मुझे वेलोसिटी चाहिए तो मैं यहाँ पे टेंजेंट प्लॉट करूंगा, लेट्स से v2। एज यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग, एंड अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी सेम नहीं है, एज वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी एंड इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन आल्सो। तो इसीलिए वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहता, बट जो स्पीड है या फिर आपका एंगुलर स्पीड है, वो एंगुलर स्पीड हम लोग कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। तो ऐसे टाइप का मोशन या फिर सर्कुलर मोशन सबसे सिंपलेस्ट होता है, ज्यादा कुछ टेंशन करने की जरूरत नहीं होती इसमें। कौन सी मेजर चीजें जो हम लोगों को याद रखनी है रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन? So there will be some terminologies, like for example आपको angular velocity जैसे important चीज याद रखनी है। What is the formula of angular velocity? It is given by 2 pi upon capital T, where T is nothing but time period. Time period क्या होता है? Complete revolution को लगने वाला time. After that there is one more formula which is given by omega equals to 2 pi n, as 1 by t, that is inverse of time period, is nothing but frequency. तो उसको मैंने नोट डाउन किया, तो आपको ओमेगा के दो फॉर्मूलास पता चल गए। बट इन जनरल अगर मुझे ओमेगा का फॉर्मूला लिखना है तो वो होता है थीटा अपॉन टी, दैट इज द एंगल कवर्ड और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इट इज इन इक्विवेलेंस और इट इज सिमिलर टू द फॉर्मूला ऑफ वी एस बाई टी। जैसे देखो, v लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, s लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड टाइम तो कोई भी चेंज नहीं कर सकता, तो टाइम सेम रहेगा। आई होप ये वाला कंसेप्ट आपको प्रॉपर्ली समझा है। अगर आपको ये चीज समझी है तो अभी आगे चल के बात करते हैं एक ऐसे फोर्स के बारे में विच इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर सर्कुलर मोशन। दैट मींस अगर ये फोर्स नहीं है तो सर्कुलर मोशन है ही नहीं। क्या है उस फोर्स का नाम? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखने ही वाले हैं, बट इन शॉर्ट उसका फॉर्मूला लिखता हूं विच इज गिवन बाय mv स्क्वायर बाय r। सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन ओवर हियर। अगर डायरेक्शन वाइज देखोगे तो वो इनवर्ड्स आता है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करने वाले हैं, और वेक्टर के टर्म्स में वो नेगेटिव आता है। आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ स्केलरिटी, इसलिए ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये m ओमेगा स्क्वायर r के फॉर्मूला से भी रिटर्न किया जाता है। तो ये डिफरेंट चीज है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के रिलेटेड। एक और चीज है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो हमें चाहिए, हमें अंडरस्टैंड करनी है, दैट पर्टिकुलर थिंग इज द डायरेक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्टिकल, डायरेक्शंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर अ सर्कल, एंड इन दिस पर्टिकुलर सर्कल वन ऑब्जेक्ट इज रिवॉल्विंग। तो ऑब्जेक्ट ऐसे कुछ तरह से रिवॉल्व कर रहा है। अभी होता क्या है कि मुझे डिफरेंट फोर्सेस निकालने, तो पहला जो कंपोनेंट मैं लिखूंगा वो होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मेनी ऑफ यू नो दैट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑलवेज। अगर समझो मैं वेलोसिटी ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो क्या सिखाया था मैंने? वेलोसिटी टेंजेंशियल होता है, करेक्ट। सो इस पर्टिकुलर मोशन में वेलोसिटी टेंजेंशियल मतलब समवेयर लाइक दिस होगा। थोड़ा सा अंडू करते हैं इसको।
जस्ट अ मिनट गाइस, पूरा डायग्राम इरेज हो गया। Okay, now let's draw again. Let's try to understand this particular motion again. तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एक सर्कल कंसिडर किया था जिसमें ऑब्जेक्ट व्हर्ल हो रहा है। Let's say कि इस particular सर्कल में there is one acceleration that will always be present towards the center. So ACP का डायरेक्शन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इनवर्ड होगा। वेलोसिटी टेंजेंशियल होता है, तो अगर समझो मैंने ये लोकेशन पे वेलोसिटी बनाया तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डायग्राम इन 3D। मतलब अगर समझो ये आपका सर्कुलर मोशन है, ये सर्कल है, तो आपका जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऐसे जा रहा है। कैन यू सी, ऐसे, ओके, ऐसे टाइप में। इट्स नॉट लाइक दिस, परपेंडिकुलर नहीं है, वो वेलोसिटी टेंजेंशियल जा रहा है, इन प्लेन है। ओके, अभी बात करते हैं दूसरे वाले चीजों की। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, लाइक फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो अगर आपको मोशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन यूज करना है, देन यू नीड टू यूज समथिंग व्हाट वी कॉल एज राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल कैसे होता है, आपको अपने फिंगर्स को कर्ल करना है इन सच अ वे दैट द आउटस्ट्रेच, या फिर कर्ल करना है इन सच अ वे दैट द कर्ल्ड fingers are in the direction of motion like this, and if this is the scenario then your outstretched thumb will indicate the direction of omega। अभी मोशन कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे, तो ओमेगा कैसे होगा, ओमेगा अपवर्ड आएगा। तो आई एम गोइंग टू क्रिएट ओमेगा। नाउ दिस ओमेगा इज एक्चुअली परपेंडिकुलर, एज यू कैन सी ओमेगा एसीपी को कैसे है, परपेंडिकुलर है। तो ये हो गया। अभी अल्फा का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करोगे, तो अल्फा का डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए आपको पहले ये चेक करना है कि वेदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन। अगर समझो एक्सेलरेशन है, इफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट, देन ओमेगा एंड अल्फा will be in same direction। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में ओमेगा है उसी डायरेक्शन में अल्फा आएगा। बट अगर एंगुलर रिटार्डेशन इज प्रेजेंट, दैट मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन, दैट मीन्स डिसेलरेशन। सो इफ एनी ऑफ दिस थिंग्स इज प्रेजेंट, देन योर अल्फा विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस। तो अल्फा अपवर्ड है, ये माइनस अल्फा नीचे की तरफ है। हो गया। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझा है डायरेक्शन का, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। अभी चालू करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्विंग। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ ड्यू टू इट्स स्पिन मोशन इज। किसका एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, अर्थ का। किसके वजह से, स्पिन मोशन की वजह से। तो देखो ओमेगा का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला मेरे दिमाग में क्लिक हो जाता है, which is 2π/t। Now I need to find out time required for Earth to complete one rotation, which is equivalent to 24 hours, I guess. So we will start omega will be equals to 2π/24। Okay, अभी ये hours है और hours actually ऐसा यूनिट नहीं है, सेकंड है। तो let's try to convert it into second. So 2π/24 into 1 hour means 60 minutes and 1 minute means 60 second। तो 60 into 60 तो हो जाएगा 3600। नॉट ओनली दैट, ये 2 कैंसिल होके यहाँ पे बचेगा 12। तो आपको आंसर मिलेगा π/12 into 360। दैट इज ऑप्शन ए। बट ये इतना इजी क्वेश्चन लेने के पीछे का रीजन क्या है, मुझे और कुछ चीजों का टाइम पीरियड आपको बताना है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड हैंड। सो दिस इज द सेकेंड हैंड ओवर हियर। अभी ये जो सेकेंड हैंड है अपने वॉच का, वो जब एक पीरियड कंप्लीट करने की कोशिश करता है, दैट इज 12 to 12, तो उसको कितना टाइम लगेगा, एग्जैक्टली 60 सेकेंड। सो सेकेंड हैंड का टाइम पीरियड इज इक्विवेलेंट टू 60 सेकेंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिनट हैंड। हाउ मच टाइम डज मिनट हैंड टेक्स, तो मिनट हैंड लेता है, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 60 into 60, करेक्ट ना, क्योंकि 12 से 12 में वो 60 मिनट्स कवर करता है। तो 60 into 60 which will be equivalent to 3600 second. Let's talk about hour hand.
तो जब अवर एंड की बात करते हैं तो अवर एंड कितना घूमता है, 12 बजे से 12 बजे तक, करेक्ट, एक रोटेशन के वक्त, तो वो घूमता है 12 आवर्स। सो 12 आवर्स मतलब 1 आवर मतलब 60 मिनट एंड देन 60। सो दिस इज व्हाट टाइम पीरियड ऑफ आवर एंड डेज। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अभी लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट कंसेप्ट, द रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड, एंगुलर स्पीड एंड एंगुलर एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको v, ओमेगा एंड अल्फा के बीच में क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। जब भी मैं ऐसी चीजें दिखता हूँ मेरे दिमाग में फॉर्मूला कंटिन्यूएशन होना चालू हो जाता है। सो लाइक फॉर एग्जांपल आई कुड थिंक अबाउट v इक्वल्स टू r ओमेगा या फिर a इक्वल्स टू r अल्फा, देन आई रियलाइज दैट कि इन एनी ऑफ द ऑप्शन r इज नॉट अवेलेबल, तो मुझे r एलिमिनेट करना है। हाउ कैन आई एलिमिनेट r? तो मैं v इक्वल्स टू r ओमेगा को यूज करता हूँ। लेट्स सेट v इक्वल्स टू r ओमेगा और इधर से r फाइंड आउट करता हूँ व्हिच इज गिवन बाय v बाय ओमेगा। लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस इन द अपवर्ड a, so a will be v upon omega into alpha। क्या हो गया, a equals to v upon omega into alpha। Is this particular option available? No, but क्योंकि हम लोग को अल्फा चाहिए ना, तो अल्फा क्या हो जाएगा, a omega upon v। Now if you look carefully you will find that option D is correct answer। और इतना इजी क्वेश्चन CET में आ चुका है, हालांकि रिसेंट नहीं है बट रिसेंट में भी इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, a particle is moving along a circular path, let v, omega and alpha and ac be its linear velocity, angular blah 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 blah, which of the following is the wrong statement। तो इसीलिए मैंने आपको डायरेक्शन सिखाए थे, करेक्ट। डायरेक्शन में क्या सिखाया था कि ये आपका सर्कल है, फिर इस सर्कल में कौन से कंपोनेंट आपको बनाने पड़ेंगे। पहली बात तो लेट अस क्रिएट AC, that is centripetal acceleration। so this centripetal acceleration will be like this, देन वेलोसिटी होता है ऐसे, देन ओमेगा होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, देन अल्फा होता है इस डायरेक्शन में, करेक्ट ना। एक्सेलरेशन बोला है, डिसेलरेशन नहीं बोला है, तो इसीलिए ओमेगा के डायरेक्शन में। अच्छा अभी क्या बोला है, रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। पहला स्टेटमेंट बोलता है ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू v, व्हिच इज अकॉर्डिंग टू मी एब्सोल्युटली करेक्ट। लेट मी शो यू व्हाई। ओमेगा कहां पे जा रहा है, अपवर्ड, v कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अभी आपको लगेगा कि सर ये तो एंगल पर 3D में इमेजिन करना, ये ओमेगा है, ये वेलोसिटी है। अगर आप थोड़ा सा एंगल चेंज करके देखोगे तो कितने पे है वो, 90 डिग्री पे है। कैन यू सी, पहले ऐसे था, अभी मैंने ऐसा कंसीडर करके आपको दिखाया। तो डेफिनेटली ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू v इज करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ द सेकंड थिंग दैट दे वांट मी टू चेक इज ओमेगा परपेंडिकुलर टू AC। तो देखो ओमेगा और AC वो तो दिख ही रहा है कि दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ओमेगा इज लाइक दिस, AC इज लाइक दिस, इजंट इट? तो दोनों के बीच का एंगल 90, तो वो करेक्ट है। नेक्स्ट, ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, इधर पे हो गया ना वो गलत, मतलब उनको गलत ही ढूंढना है अपने को। तो ओमेगा अल्फा पैरेलल टू ईच अदर, दैट मींस थीटा विल बी 0 नॉट 90। सो द करेक्ट आंसर विल बी C। लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन व्हाट हैपेंस, the radius given out to be √2 meter with an angular acceleration alpha which is given as pi/4 radian per second square। what is the magnitude of its average velocity पूछा है मुझे, मतलब मुझे v average find out करना है to complete quarter rotation। quarter rotation की बात हो रही है, that means let us say इसकी बात हो रही है। ओके, मतलब लाइक ऐसा सर्कल कवर कर रहा है, तो ये हुआ रेडियस, ये हुआ रेडियस। लेट्स से ऑब्जेक्ट P2 क्यों जा रहा है। अभी जब मैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में सोचता हूं, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन माय माइंड इज द फॉर्मूला, करेक्ट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी, इजंट इट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंड आई नो माय ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम P to Q, बट माय डिस्प्लेसमेंट शुड बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल। तो अगर मैं P एंड Q के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनाने की कोशिश करूंगा, इट विल बी दिस डिस्टेंस। To find out this particular distance, I can use Pythagoras theorem, correct? And using Pythagoras, I can find out this distance to be √2r। तो आपको आपका डिस्प्लेसमेंट मिल गया, तो मैं यहाँ पे ये यूटिलाइज करूंगा, मैं यहाँ पे ये पुट करूंगा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू। सो डिस्प्लेसमेंट इज √2r अपॉन टाइम। टाइम का मेरे को पता नहीं है, इवन r का वैल्यू इज नोन, सो वी कैन से √2 × √2 अपॉन टाइम। सो √2 × √2 2 हो जाएगा, टाइम का वैल्यू क्या हो जाएगा
पता नहीं। तो अगर मुझे टाइम मिल गया, मेरे को वी एवरेज मिल जाएगा, बट हाउ कैन आई फाइंड आउट दैट टाइम? देन आई रियलाइज ये क्वार्टर कंप्लीट कर रहा है, दैट मींस इट इज एक्चुअली कवरिंग द एंगल ऑफ पाई बाय 4, करेक्ट? सो वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर लॉजिक, थीटा इक्वल्स टू जो अपना फॉर्मूला है ना अपना ओमेगा नॉट वाला, वो वाला यूज करेंगे, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अभी देखो ओमेगा नॉट मतलब रेस्ट पे है, रेस्ट पे है मतलब उसका आंसर 0 हो जाएगा। रेस्ट पे मुझे कैसे पता चला? एज यू कैन सी टॉप पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में रेस्ट बोला है, ओके, प्लस हाफ इंटू अल्फा का वैल्यू इज गिवन आउट टू बी पाई बाय 4 इंटू टी स्क्वायर, दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। और ये कितना है? ये पाई बाय 2 है। तो अगर आप देखोगे तो इधर का पाई, इधर का पाई, इधर का 2, इधर का 2 कट हो जाएगा, and eventually you will get t square equals to 4. If you take square root, you will get time equivalent to 2 सेकेंड। मिल गया 2 सेकेंड। अभी ये 2 सेकेंड को ऊपर पुट करेंगे तो v एवरेज का आंसर आएगा 2/2 which is equivalent to 1 मीटर पर सेकेंड। और आंसर होना चाहिए था 1 मीटर पर सेकेंड, बट इट इज नॉट अवेलेबल इन ऑप्शन। तो ये सारे के सारे ऑप्शन ही गलत है। चलो कट करो कट करो कट करो। सो इट इज 1 मीटर पर सेकेंड। लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सीईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोला है? A body of mass m performs uniform circular motion along a circular path of radius r with velocity v. If its angular momentum is L, then centripetal force acting on it, क्या निकालना है मुझे? centripetal force find out करना है। So FCP. How can I find it out? एकदम सिंपल सी चीज है। देखो पहली बात तो centripetal force निकालने के लिए mv² by r का जनरलाइज फॉर्मूला निकालूंगा, but then they want this particular term or centripetal force in terms of L. मुझे L के टर्म्स में चाहिए। How can I do? To do that, I am going to multiply and divide by m. फिर I am going to do this one more step, जहां पे मैं क्या करने वाला हूं, मैं r स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा। अब ये सब चीजें क्यों कर रहा हूं आपको थोड़ी देर में समझेगा। इसको मैनिपुलेशन बोलते हैं। m into m is m square, v into v is v square and r into r is r square। तो मैंने इसको इस फॉर्मेट में लाया, m square v square r square के फॉर्मेट में। डिनोमिनेटर में क्या हुआ? mr cube। See guys, m square v square r square can be written as mvr the whole square upon mr cube, and then you realize that mvr is nothing but angular momentum, so it becomes L square mr cube। और ये हो गया आपका फाइनल फॉर्मूला। हो गया ना? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट बोला है, द मोटर ऑफ एन इंजन इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 120 rpm। आफ्टर बीइंग स्विच्ड ऑफ इट कम्स टू रेस्ट इन 16 सेकेंड। ओके, तो मतलब वो रेस्ट पे आ रहा है, तो मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0 रेडियन per second. What about initial velocity? It can be calculated by using the formula of 2 pi n upon 60. Why upon 60? Because it is in rpm. So I will write 2 pi upon 120 upon 60. 1s are 2s are. So this will be equivalent to 4 pi. Noted it down. ओमेगा नॉट मिल गया। अभी टाइम कितना दिया है? कितने टाइम पे रेस्ट में आ रहा है? 16 सेकेंड में। मुझे निकालना है कि कितने रिवॉल्यूशन कवर करेगा। देखो कभी भी अगर कितने रिवॉल्यूशन पूछा है बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, आप थीटा का फॉर्मूला यूज करो। बट अगर आपको थीटा का फॉर्मूला यूज करना है तो उस फॉर्मूला के लिए आपको अल्फा का मालूम होना जरूरी है। क्या आपके पास अल्फा अवेलेबल है? नो, वी डोंट हैव अल्फा। सो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट दैट अल्फा। करेक्ट? वो अल्फा कैसे कैलकुलेट करोगे? तो वी विल फाइंड आउट अल्फा बाय यूजिंग द फॉर्मूला ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी। तो ओमेगा का वैल्यू 0, ओमेगा नॉट का 4 पाई अपॉन टी का 16। सो यू गेट माइनस पाई बाय 4। मतलब मैंने 4 से वो डिविजिबल कर दिया। फिर अभी उसके बाद थीटा निकालना है, तो थीटा विल बी ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर रहा हूं। ओमेगा नॉट कितना दिया है? 4 पाई लिखा। टाइम कितना दिया है? 16 माइनस हाफ इंटू अल्फा कितना आया? माइनस क्यों आया? क्योंकि मैंने अल्फा की जगह माइनस पाई बाय 4 पुट किया। पाई बाय 4 इंटू टी स्क्वायर दैट इज 16 स्क्वायर। अभी अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा मैं इसको और सिंप्लीफाई कैसे करता हूं? देखो लेफ्ट हैंड साइड पे थीटा की जगह लिखूंगा 2 पाई n, तो उससे क्या हो जाएगा? पाई पाई कट हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। करेक्ट? हाफ इंटू पाई अपॉन 4 इंटू 16 इंटू 16। ओके, तो ये 2 पाई कट, यहाँ पे कट होने के बाद 2 बचेगा। करेक्ट? इधर का पाई कट, इधर का कट, तो 8 हुआ बराबर। फिर ये 8 कट और ये 8 कट,
तो कितना हो गया, तो आपको मिला n equals to 16 2 32 minus 16. So the correct answer comes out to be 16. मतलब after 16 rotations it will stop. 16 बार घूमेगा, 16 revolution करेगा and at the end it will stop. That's it for this particular session. Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye. Take care.